वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मैं हूँ ललिता रस्तोगी। मेरा घर का नाम है गुड़िया रस्तोगी और मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। और जिसे लोग बहुत से लोग बदमाशों का शहर भी कहते हैं, लेकिन हम बदमाश नहीं, हम बहुत शरीफ लोग हैं। और मैं आज अपना वीडियो क्रिएट कर रही थी क्योंकि पहले मैं एक बार व्लॉगिंग कर चुकी हूँ, तो मैंने बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से छोड़ दिया था। बट मैं अब दोबारा आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से मैं अपने व्लॉगिंग करूँ। और डेली व्लॉग्स जो होता है ना, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं हम कलेक्ट कर पाते, बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें आपको और बहुत ही प्यारे प्यारे कंटेंट दूँ। तो जब मैं आपके साथ वीडियो पे ये बात कर रही थी ना, ये पूरा वीडियो बनाई थी, एक्चुअली क्या है, मुझे वॉइस ओवर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूरी पड़ जाती है कि वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो मुझे ना ऐसे ही पसंद है स्क्रीन पे बैठ के बात करना प्रॉपर तरीके से। और जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना, तभी दूध वाले भैया आ गए, तो मैंने कहा दूध ले लेती हूँ। और उनका बिल भी पे करना था, मैंने बिल पे करा। और मेरे पास ना सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हम क्या क्या शूट करें। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ शूट के लिए ही काम करते हैं, बट मेरे पास काम इतना होता है कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, इतना सारा काम होता है। बस एक झाड़ू पोछे के लिए पर मेरे पास देखा मेड आती है, है अदरवाइज़ ऐसा मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपने बच्चों को अजनबी खिला रही थी यहाँ पे अजनबी के बैठ के। जैसा। और ये ना ओ इतना शैतान है कि रात में ना जागता है और दिन में ना पूरे दिन सोता है। लेकिन मैं इसे जगा के रखने की कोशिश करती हूँ कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जागेगा, तभी रात में अच्छे से सो पाएगा। शिम तो ये शिम 4th मंथ का है और मैं इसके साथ खेल रही थी क्योंकि इसने डायपर फुल कर दिया था, तो मैं उसे चेंज कर रही थी। वो 4-4 घंटे में डायपर चेंज करने पड़ते हैं बच्चों के। कपड़े सर्दी पहनो वैसी है तो बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनो टॉयलेट जल्दी से, करते हैं। है और ना। मैं आपको बता देती टक हूँ टक कि टक टक अभी टक टक कुछ टक टाइम टक पहले मेरी डिलीवरी हो रही हुई है और ये बच्चा मेरा टक 3 मंथ टक का टक 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 कंप्लीट हो टक गया, टक 4th मंथ में लगा है। तो अब थोड़ी सी मैं एक्टिव हो गई हूँ सोशल जल्दी से मीडिया पे हाँ भी और बोलो। बाकी एक्टिविटीज़ में। और इसकी ऐसे दीदी स्कूल से नहीं, आने वाली ऐसे थी, तो बोलो मुझे हाँ लगा ना कि इसे जी। तैयार वैयार करके बिठा देती हूँ क्योंकि वो अरे आते ही इसके बोलो साथ हाँ खेलना जी। पसंद करती है। मेरी जो बेटी है वो अरे 5 इयर्स की है और अच्छा मतलब बोलो देखा जाए राम तो राम। मैं इन अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, बहुत मगन रहती हूँ। लेकिन होता है ना कि बहुत मन में गिल्ट रहता है कि जॉब नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे बच्चों की वजह से। तो मुझे लगा कि जब सोशल जिसे मीडिया प्लेटफॉर्म प्यार है का तो मुझे किसी और चीज़ मंदिर की ज़रूरत नहीं है। कहते और आप मेरी हैं। ऊपर यूट्यूब बैठ के फैमिली हो, खाओ। आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। क्या तो खा रहे हो जैसे मेरा आप? बच्चा स्कूल से आया, मैं खाने बनाने में लगी हुई थी ऑलरेडी, हैं? क्योंकि उसे आते ही मैं खाना खिलाती हूँ ताकि उसके बॉडी में जो एनर्जी है ना और बिल्डअप हो जाए, ताकि मैं उसे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ा गो सकूँ। जा मैंने अपने बच्चों का रूटीन सेट कर काहे रखा के है गो। जिसमें मैं इन्हें दिन में बिल्कुल नहीं सुलाती हूँ। अगर मैं इन्हें दिन में सुलाऊंगी तो ये पढ़ेंगे नहीं, और 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम जो होता है जिसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। और एक दिन सोएगा तो फिर नेक्स्ट डे भी ज़रूर सोएगा और उठाओ मत, होमवर्क पुच्ची कर लेफ़्ट लो रह बस। जाएगा। तो यहाँ पे आ गई थी आरू और ये खेलने लग गई थी अपने बस भाई के साथ। पहले तो उसने मुझे ये बोला कि खाना रूम लो। में भैया नहीं है, कहाँ गया। उसने खाना दोनों कमरों को चेक करा। चलो। उसके बाद मैंने उसे इशारा करा कि देखो प्रैम के अंदर है। और ये मैंने टॉय ना पंखे से बांध रखा है, ये बहुत देर तक अगर छोड़ दो ना ये हिलता रहता है। तो हालांकि 150 रुपये का एक और आता है, वो प्रैम के ऊपर ही बांध सकते हैं, पर मुझे ये ना मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले इस जगह पे बलून टंगा हुआ था। शाम का टाइम हो गया तो मैंने कहा बच्चों को अब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद ना थोड़ा सा कुछ खिला पिला दो, क्योंकि भाई पढ़ते पढ़ते एक आधी चांटा भी खा ही जाता बच्चा। और फिर मैंने सोचा कि कुछ उसका मन अच्छा सा करती हूँ, तो मैंने बनाया फटाफट फ्राइज़। और डिनर का टाइम ऑलरेडी हो रखा था, तो मैंने वो बॉईल किए थे आलू। और दोपहर में जब चावल बनाए थे थोड़े से बच गए थे, तो मुझे लगा कि मैं उसके लिए बना देती हूँ खीर। और खीर भी ना बहुत ही थोड़ी ही बनाई, क्योंकि मेरे घर में क्या है कि 2 चम्मच 3 चम्मच खाएंगे और उसके बाद ऐसे ही फ्रिज में वो पड़ा रहता है। तो फूड वेस्टेज से अच्छा है कि मैं ना बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाऊँ और टेस्टी बनाऊँ। तो मैंने बनाए थे दम आलू, और बहुत टाइम बाद दही से, बहुत ही दही और काजू के पेस्ट से बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मैंने बनाए थे दम आलू और खीर, और मैंने बनाई थी रोटी, क्योंकि रात के टाइम ना पूड़ी खाना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और नेक्स्ट डे बल्कि मैंने सोचा था कि मैं पूरी बनाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी ने बोला था कि मुझे नेक्स्ट डे देना पूरी, तो मैंने छोड़ दिया था। और ये मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर रही थी। और बहुत सारे ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें ना हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए।
अगर हमारे पास हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। जब स्टूडेंट होते हैं तो हम पढ़ने में दिमाग लगाते हैं, बट एक हाउसवाइफ होती है ना, तो फिर वो सोचती है कि चल मैं कुछ बना देती हूँ, मेरा बच्चा अच्छे से खा लेगा, या मेरे हस्बैंड होंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनको ढूंढना और इनमें जीना, बस यही रह गया है अब तो। बाकी मेरा अपना पर्सनल बिज़नेस भी है, लेकिन मैं उसे प्रॉपर नहीं फॉलो अप कर पा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना बिज़नेस भी हो ना, तो कहते हैं कि लाला भी तभी कमा पाएगा जब वो अपने गल्ले पे बैठेगा। तो वही चीज़ है कि मैं अपने ऑफिस में प्रॉपरली सेटअप नहीं कर पा रही हूँ, पर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना ऑफिस ओपन कर लूँ और जल्दी से जल्दी अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि यूट्यूब तो एक साइड जॉब है, ये चलाती ही रहूँगी, और ये थोड़ी सी ना यादें भी कलेक्ट करता है कि हाँ हमने 2 साल पहले ये किया था, ये किया था। और जो मेरा पुराना चैनल है ना, उसके पास बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मतलब मेमोरेबल है। मैं उनको कभी नहीं भूल सकती कि हम इतना घूमने जाते थे, हम ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कि हमारे पास मेमोरीज़ रहती हैं। तो चलिए, बात करते करते मेरी खीर भी बन चुकी थी यहाँ पे। तो गाइज़, मैं ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस लाऊंगी। अभी आज तो मैंने कुकिंग का ही मतलब बेसिक स्टार्ट करा है। धीरे धीरे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूंगी। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो मेरे वीडियोस को पूरा देखना भी, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। और ये मैं आपको बताने चाह रही थी कि मैं इस तरीके से दम आलू बना रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि सब लोगों को बनाना आता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये चैनल की रेसिपीज़ और कुछ देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए, करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़, और नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं अपनी शक्ल भी दिखा रही थी कि देखो कितनी थक गई हूँ, और ये रोटियाँ बनाते हुए। बाय बाय।